हेलो, वेलकम बैक इन अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट लेकर। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर ये वीडियो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिस बोर्ड में है, या सीबीएसई बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड हो, या झारखंड बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, या राजस्थान बोर्ड हो, या दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर उस बोर्ड में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे अधिक ज़्यादा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अगर आपके सिलेबस में है तो वीडियो हेल्पफुल होने ही वाला है। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस विस्तृत रूप में समझा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 का ए देखिए। इस क्वेश्चन में बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ऊपर में लिखते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट का दो पार्ट होता है बेटा, ये डेबिट और ये क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा आप, ये डेबिट और ये क्रेडिट दो पार्ट होते हैं। यहाँ किसी भी लेजर में यहाँ होते हैं पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट लिखिएगा, और यहाँ पार्टिकुलर्स और क्या लिखिएगा, अमाउंट, टू और बाई। ये एग्जामिनेशन में आते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एग्जामिनेशन में आते हैं, कोई बोर्ड हो। तो सबसे पहले जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ तो याद करो कि बैलेंस शीट, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा, तो बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को, पहला बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करो, कैश और बैंक को छोड़कर। कैश और बैंक को छोड़कर बाकी एसेट्स को डेबिट में लिखो। क्या है पहला चीज? पहला चीज बैलेंस शीट देखो बेटा आप, पहला चीज है कैश, नहीं जाएगा, बोले थे कि छोड़ देना है। इसके बाद बताया डेटर 30,000, यहाँ लिखोगे टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट कितना 30,000, ध्यान दो आप। इसके बाद इस क्वेश्चन में दिया है कि डेटर में से 6,000 माइनस 5,000 माइनस किया है प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो जो डेटर में से माइनस होता है प्रोविजन, उस प्रोविजन को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। लिखते हैं बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना 5,000। ध्यान दीजिए आगे क्या है बेटा, एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स 30,000, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 30,000। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पूरे एसेट्स को उतारिए आप, लिखिए। इसके बाद सोहन का कैपिटल, पार्टनर है तो पार्टनर का कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, केवल एसेट्स जाता है। वो भी कौन सा एसेट्स? कैश और बैंक को छोड़कर। कैपिटल है सोहन का तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। अब आइए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आइए। तो लायबिलिटी साइड में केवल आउटसाइडर क्रेडिटर यहाँ जाता है। आउटसाइडर क्रेडिटर में क्या क्या हो सकते हैं? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर्स, जो भी होगा। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिटर है 20,000, यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर अकाउंट, बाई क्रेडिटर अकाउंट 20,000। इसके बाद बेटा जनरल रिजर्व है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। वो आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं होता है, वो इनसाइडर लायबिलिटीज होता है, क्योंकि रिजर्व को पार्टनर ले जाते हैं। छोड़ देना है उसको, यहाँ नहीं दिखाना है। इसके बाद कैपिटल है राम और मोहन का, तो कैपिटल को भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं शो किया जाता है। बस बैलेंस शीट के आइटम में केवल एसेट्स डेबिट साइड में, कैश और बैंक को छोड़कर, और आउटसाइडर लायबिलिटीज कहाँ? क्रेडिट साइड में। अब बाहर वाला जो एंट्री है बेटा, बस इसको ध्यान देना होगा। ये एसेट्स को बस 2 पॉइंट नोट कीजिएगा। एसेट्स को अगर सोल्ड किया जाएगा, बेचा जाएगा, तो बाई कैश, बाई कैश अकाउंट। याद कीजिएगा पहला पॉइंट, अगर एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा, रियलाइज किया जाएगा, तो बाई कैश अकाउंट। अगर एसेट्स कोई पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पॉइंट याद होगा आप लोगों को। तो एसेट्स का 2 पॉइंट ध्यान देना होगा। एसेट्स अगर सोल्ड किया जाएगा तो बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट। अगर एसेट्स
कोई पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया क्लियर? अब आइए लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटीज अगर पेमेंट किया जाएगा तो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अगर पेमेंट करोगे आप तो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अगर लायबिलिटीज कोई पार्टनर लेगा तो क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद हो गया आप लोग को? दो एसेट्स और दो लायबिलिटीज। इसके बाद अगर एक्सपेंस होगा तो टू कैश या टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस पेड किया जाएगा तो। और नंबर 6, अगर एक्सपेंस कोई पार्टनर ले जाएगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जितने प्रोफॉर्मा है, जितने ये सब आपको हम पहले बता दिया है। 6 आइटम, बाहर का 6 आइटम, एसेट्स का 2 पॉइंट, लायबिलिटी का 2 पॉइंट और एक्सपेंस का 2 पॉइंट। इसको पहले मैंने बता दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट बढ़िया से समझा दिया है। अब क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 बिटवीन राम, मोहन एंड सोहन। ठीक है। 8,000 बैड डेट। डेटर्स देखो, डेटर यहाँ पे लिखोगे, जब संपत्ति बेचोगे तो क्या लिखोगे? बाई कैश अकाउंट, बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट। डेटर का रहा कि 30,000 डेटर है, 8,000 बैड है, यानी बैड मतलब नहीं मिलेगा। तो डेटर से कितना मिला? 30,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 22,000 मिल गया। कितना मिल गया? 22,000। डेटर से मिल गया 22,000, क्योंकि 8,000 बैड है, नहीं मिलेगा। आप आगे राम, अब केवल एक एसेट्स रह गया, सन्डी एसेट्स। देखो आप, तो इसमें दिया है राम टुक 1/2 पार्ट ऑफ सन्डी एसेट 10,000। राम ने एसेट्स का 1/2, 30,000 का 1/2 कितना होता है? 15,000। तो 30,000 जो एसेट्स है उसका 1/2 15,000 का एसेट्स 10,000 में लिया। किसने लिया? राम ने लिया। किसने लिया? राम। तो जब कोई पार्टनर क्या एसेट्स लेता है तो यहाँ क्या लिखते हो? हमने बताया अभी, बाई राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 10,000। फिर देखिए आगे, फिर दिया है कि रिमेनिंग एसेट्स। अब जो एसेट्स 15,000 का एसेट्स 10,000 में लिया और 15,000 एसेट्स बच गया ना आपका, 30,000 का एसेट्स है। तो अब 15,000 का एसेट्स को कितने में बेचा गया है? 8,000 में। कितने में? 8,000 में। तो ये बाई कैश 22,000 डेटर से मिला था, 8,000 एसेट्स से मिलेगा। टोटल बाई कैश कितना हो जाएगा बेटा? 30,000। उसी में ऐड कर दोगे आप। इसके बाद अब कुछ नहीं है बेटा, अब इसको हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। अब देखना होगा कि ये एक्सेस है कि ये एक्सेस है। तो जनरली ये जब भी लॉस होता है तो ये हो गया। देखो आप, ये 30 60,000। अब यहाँ लिखो 60,000। अब इसको प्लस करो, 10 30 40 20 60 65,000। बेटा ये अधिक है क्या? कौन सा अधिक है? 30 40 60 65,000। ये डेबिट साइड अधिक है। ठीक है ना बेटा? 30 20। और एक चीज़ और बेटा इसमें ध्यान देना होगा कि क्वेश्चंस में यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? कि ये क्रेडिटर, ये तो एसेट्स के बारे में हो गया, लेकिन लायबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस में नहीं दिया है। तो अब क्या करना होगा आपको? अगर क्वेश्चंस के बारे में लायबिलिटी है ना, क्रेडिटर, ये प्रोविजन लायबिलिटी नहीं होता है, वो तो प्रोविजन हो गया आपका। ये 20,000 का जो लायबिलिटीज़ है, इसके बारे में क्वेश्चंस में साइलेंट है। तो याद कर लो आप, अगर किसी लायबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, तो उस लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर दिया जाता है। याद कीजिएगा, अगर किसी लायबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, ये क्वेश्चन नहीं दे रहा है कि लायबिलिटीज़ कितना पेमेंट करना है, तो उस लायबिलिटीज़ को अपने से पेमेंट कर दो आप। ये 20,000 को यहाँ कर दो टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। कितना बेटा? 20,000। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी लायबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उस लायबिलिटीज़ को अपने से पेमेंट कर दो आप। अब जाके बेटा इसको जोड़िए, ये हो गया 80,000, ये हो गया 80,000। अब 80,000 में से बेटा ये 65 घटा दो आप, तो 15,000 क्या आ गया? लॉस आ गया। बाई, यहाँ लिखिएगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कौन कौन है बेटा? राम, मोहन एंड सोहन। यहाँ लिखिएगा राम, मोहन एंड सोहन। यहाँ पे राम्स कैपिटल लिखिएगा, मोहन कैपिटल लिखिएगा और सोहन कैपिटल लिखिएगा। किस रेशियो में? 5 3 एंड 2। 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो 15,000 का 5/10 बेटा 7,500, 3/10 4,500 और 2/10 कितना? 3,000। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बेटा फाइनल हो गया। 7,500, 4,500 और 3,000। ये बन गया बेटा। बस इसी को पॉइंट को में ध्यान में रख के कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए आप, किसी बोर्ड का हो, बन जाएगा।
इसमें नहीं है कि कौन सा बोर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो इससे इजी में क्या मिल सकता है आपको, सारा पॉइंट आपको हम बता दे रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 का बी देखिए। आप बी यहाँ लिखते हैं बाबू हम रियलाइजेशन अकाउंट, वही बनाना है। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, आप नोट कीजिएगा हर एक पॉइंट को जो हम बोल रहे हैं बेटा। उस पॉइंट पे अगर आप ध्यान देते हो तो कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका रियलाइजेशन अकाउंट आराम से बन जाएगा किसी हेजिटेशन के बिना। देखो ध्यान से, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, इधर टू एंड इधर बाई, बस इसको ये अब आपको बना लेना है। कैसे बनाना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस में बैलेंस शीट दिया हो, दो पार्टनर हैं अनिल एंड सुनील, इसका बैलेंस शीट दिया आएगा 31 मार्च 19 को। तो बैलेंस शीट का सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखो, कैश और बैंक को छोड़ के। पहला प्रोसेस यही करो आप। तो पहले दिया है कैश, छोड़ देना है। डेटर दिया है 10,000 बेटा, टू डेटर अकाउंट 10,000। फिर दिया है बेटा स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट लिखोगे आप, स्टॉक अकाउंट 40,000। फिर दिया है बेटा प्लांट अकाउंट, टू लिखोगे यहाँ पे, टू प्लांट अकाउंट 20,000। सारे एसेट्स को लिखेंगे हम। इसके बाद फिक्चर अकाउंट 8,000 लिखोगे, टू फिक्चर्स अकाउंट 8,000। और लास्ट में एक और एसेट दिया है क्या, गुडविल, तो लिखोगे टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट 8,000। सारे एसेट्स को मैंने लिख दिया। अब दूसरा क्या करोगे आप, मैंने पहले बताया है कि सारे लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज को कहाँ लिखोगे आप, क्रेडिट में लिखोगे। तो बैलेंस शीट के अंदर जाओ आप, लायबिलिटी साइड में देखो आप कि आउटसाइड लायबिलिटीज में बेटा क्या क्या है। ओनली क्रेडिटर है 12,000, क्या है, क्रेडिटर। यहाँ पर लिखोगे बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000। इसके बाद अनिल का लोन दिया है, अनिल पार्टनर है तो अनिल का जो लोन है तो आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, वो इनसाइडर लायबिलिटीज है। तो किसी भी पार्टनर का लोन कैसे पेमेंट कर दिया जाता है उसको हम आगे बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे आपको। इसके बाद कैपिटल भी नहीं जाता है बेटा। तो सारे एसेट्स को और सारे आउटसाइडर लायबिलिटीज को लिख दिया। अब आइए इस एसेट्स को सोल्व करो आप। क्या लिखा जाएगा, बाई कैश या बाई बैंक। पहला प्रोसेस, अगर एसेट्स कोई पार्टनर लेगा तो भाई पार्टनर्स कैपिटल यही ना है। क्वेश्चन देखो आप क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है बेटा कि द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल के अनुपात में इनका रेशियो बांटना है। अब देखो एसेट्स रियलाइज है, यहाँ मैंने ये वर्किंग नोट बना रहे हैं बेटा। एसेट्स रियलाइज्ड हम अंदर बना दे रहे हैं क्या क्या मिल रहा है, डेटर कितना मिला है। देखो ध्यान से, डेटर से बेटा रियलाइज हुआ है 8,400, यहाँ लिख रहे हैं 8,400 कि जितने में संपत्ति को बेचा है, एसेट्स को रियलाइज किया है, उसको मैंने बाहर में वर्किंग नोट्स बना दिया। एसेट डेटर कितना मिला है 8,400। देन स्टॉक मिला है बेटा 36,000, स्टॉक 36,000। प्लांट एंड दिया है बेटा फिक्चर, प्लांट एंड फिक्चर 20% लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 20% कम। प्लांट का बुक वैल्यू है 20,000, 20,000 का 20% बेटा 4,000, तो 20,000 में 4,000 कम, यानी प्लांट से कितना मिलेगा, 16,000 मिलेगा। इसके बाद फिक्चर है कितना बेटा 8,000, तो 8,000 का याद रखो आप, 8,000 का 20% 1,600, तो 8,000 में से 1,600 कम हो जाएगा लेस, तो कितना बचेगा 6,400। 8,000 माइनस 1,600, 6,400। आगे देखो आप, गुडविल से मिला है बेटा 12,000, गुडविल से क्या मिला है 12,000, गुडविल से मिला है 12,000। देखो तो बेटा 1 2 3 4 5 एसेट्स है, पांचों एसेट्स को बेच दिया गया, सोल्व कर दिया। अब उसको आप बेटा ऐड करो, जोड़ो 8,400, 36,000, 16,000, 64 एंड 12,000। बेटा टोटल एसेट्स रियलाइज हुआ 78,800, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट 78,800, 78,800। बस सारे एसेट्स को बेच दिया गया है। अब कोई एसेट्स को कोई पार्टनर नहीं लिया गया है,
पार्टनर ने नहीं लिया है तो उसको पार्टनर कैपिटल नहीं लिखेंगे। अब सेकंड प्रोसेस क्या करना है कि लायबिलिटीज 12,000 जो क्रेडिटर है उसको पेमेंट किया जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। अगर वही लायबिलिटीज कोई पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो आप क्वेश्चन में दिया है द क्रेडिटर वर पेड ऑफ ए डिस्काउंट 5%। क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट किया गया। क्रेडिटर 12,000 है, इसका 5% बेटा 600, तो 12,000 में 600 माइनस करोगे, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया गया है, 11,400। टू कैश अकाउंट 11,400। इसको आप घेरिएगा मत एग्जामिनेशन में, ये तो आपको मैंने बताया है, इसको इस तरह घेरिएगा मत। ये कैश अकाउंट 11,400। अब एसेट्स को रियलाइज कर दिया, लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। अब क्या क्वेश्चंस में मिल सकता है, केवल एक्सपेंस मिल सकता है। एक्सपेंस देखो है क्वेश्चंस में, एक्सपेंस है बेटा 1200, तो उस एक्सपेंस को हम क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट 1200 बस। अब रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं हो सकता है, सारा चीज़ आपको, सारा मैटर आपको बता दिया मैंने, केवल एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स को रियलाइज करो, लायबिलिटीज का पेमेंट करो और एक्सपेंस का पेमेंट करो, बस कुछ नहीं हो सकता है। ये तीनों का बाई कैश या बाई पार्टनर, टू कैश या टू पार्टनर, बस। आगे बेटा है, अब इसको आप ऐड करोगे, ये एक्सेस है बेटा, तो 10,000, 40,000, 20,000, 8,000, 8,000, 400 और 1200, ये 98,600, 98,600। अब इसमें से दोनों माइनस करोगे आप बेटा, 7,800 क्या आ गया, लॉस आ गया। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स का क्या नेम है बेटा, अनिल एंड सुनील। अनिल एंड, यहाँ पे लिखोगे अनिल और सुनील। कह रहा है कि इनका रेशियो कैपिटल के रेशियो में होगा। देखो तो इनका कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, 40,000 अनिल का और सुनील का 20,000। इसको डिवाइड कर दो 1 और 2, 2/3 एंड 1/3। तो आप 78,000 को 100 को बांटिए 2/3, 5,200 अनिल लेगा और 7,800 में इसी को माइनस कर दो, 2,600 कौन लेगा बेटा, सुनील लेगा। यही पार्टनर्स कैपिटल को आप बांट दिया गया, इसमें ट्रांसफर कर दिया गया सारे लॉस को। प्रॉफिट भी होगा तो पार्टनर्स ही ले जाएंगे। इसके बाद बेटा ये सारे रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको जो बताया उससे आधार कुछ भी नहीं हो सकता है किसी बोर्ड का। कहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का रियलाइजेशन अकाउंट, या एग्जामिनेशन में आना ही है, किसी भी बोर्ड में हो, तो इससे फालतू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इस क्वेश्चन के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से हम देख रहे हैं कि पूरा अकाउंट्स बनाना है, पूरा लेजर बनाना है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। तो उस क्वेश्चंस को बेटा मैं अगले वीडियो पर पोस्ट करूंगा, पूरा फाइनल अकाउंट पोस्ट करूंगा मैं। तब तक के लिए ये क्वेश्चन आप बनाते रहिए, ये बार बार बनाते रहिए। मैं अब बार बार आपको बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको डील करूंगा आपके एग्जामिनेशन पर्पस में। अभी एग्जामिनेशन में 6-7 महीना समय है, तब तक सारा क्वेश्चन आपको मैं पोस्ट करूंगा। बस मेरा वीडियो देखते रहिए बेटा, लाइक करते रहो आप लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बस कुछ नहीं, और बार बार इसको पढ़िए। अब हम अगले टॉपिक को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।